दिन भी है विशेष रूप से। वे भी परम योगी थे, योगेश्वर थे। ज्ञानेश्वर महाराज के बड़े भाई निवृत्तिनाथ। ज्ञानेश्वर भी तो अवतार ही थे, कृष्णावतार ही मानते हैं वैसे। और उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ थे, वो बड़े योगी थे। वो ज़्यादा बाहर प्रकट नहीं करते थे अपने को, पर तो बहुत आगे बढ़े हुए थे योग में। गीता महात्म्य। धरुवाच, खाली पाठ कर लेते हैं, हाँ? अर्थ नहीं बता रही हूँ आज। भगवान परमेशान भक्तिर व्यभिचारिणी प्रारब्धं भुञ्जमानस्य कथं भवति हे प्रभु। श्री विष्णुर्वाच, प्रारब्धं भुञ्जमानो हि गीताभ्यासतः सदा स मुक्त स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। ऐसे करूँ, अर्थ ही पढ़ लो ताकि आप सबको समझ में आएगा, श्लोक नहीं आएगा। हाँ, उसमें 7 ही श्लोक होंगे। ये 6 श्लोक है इसमें। हाँ, पर ये तो गीता शास्त्र निदम पुण्यम ये है। धरती पूछ रही है भगवान से कि प्रारब्ध को भुगतने वाले के हृदय में अव्यभिचारिणी अनन्य भक्ति किस प्रकार प्रकट हो सकती है। तो विष्णु भगवान जवाब दे रहे कि प्रारब्ध को जो भुगत रहा है, परंतु हमेशा गीता के अभ्यास में उसका प्रेम है, तो वह पुरुष इस लोक में भी सुखी होता है, मुक्त होता है और कोई भी प्रकार के कर्म से लिपायमान नहीं होता। जो कोई गीता का ध्यान करता है, वो जैसे कमल पत्र को पानी नहीं छूता, वैसे ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप भी उसको स्पर्श नहीं कर सकता। जहाँ गीता का पुस्तक होता है, जहाँ पाठ चलता होता है, वहाँ प्रयाग आदि सारे तीर्थ निवास करते हैं। जहाँ गीता प्रवर्तमान होती है, वहाँ सारे देव और सारे ऋषि योगी एवं सर्प ग्वाल गोपियाँ नारद आदि पार्षद उद्धव आदि पार्षद भगवान भी साथ में बहुत जल्दी सहाय होते हैं। यत्र, क्योंकि हे पृथ्वी, जहाँ गीता का विचार पढ़ना पढ़ाना एवं सुनना चलता है, वहाँ मैं निश्चित रूप से हमेशा ही निवास करता हूँ। मैं गीता के आश्रय में, मैंने गीता के भक्त में ही रहता हूँ और गीता मेरा परम उत्तम घर है। आश्रय, उसी का आश्रय कर, गीता ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोक का पालन करता हूँ। गीता मेरी उत्तम विद्या, उत्तम ज्ञान, ब्रह्म रूपिणी, अर्धमात्रा, अविनाशी, नित्य एवं मेरे अवर्णनीय पद रूप है, उसमें संशय नहीं। क्योंकि सच्चिदानंद रूप श्री कृष्ण ने अपने स्वमुख से अर्जुन को कही है, ये 3 वेद रूप परमानंद रूप एवं ब्रह्म तत्व के ज्ञान से भरपूर है। जब द्वापर तक ना भी 3 ही वेद थे, 4था वेद बाद में आया है, कृष्ण के बाद में अस्तित्व में, उसका नाम अथर्ववेद। जो मनुष्य स्थिर मन से हमेशा 18 अध्याय का पाठ करता है, वह मनुष्य ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है और श्रेष्ठ पद को पा लेता है। यदि संपूर्ण पाठ करने में अशक्त है, तो इससे आधा पाठ करे
तो गोदान का पुण्य प्राप्त होता है, उसमें कोई संशय नहीं। और इससे भी कम होता है तो तीसरे भाग का पाठ करने वाला गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है। और छठे भाग का यदि कोई पाठ करता है तो सोमयाग के फल को प्राप्त करता है। छठे भाग का मैंने 3 अध्याय रोज 18 अध्याय, तो उसका छठा भाग तो 3 होगा ना, 36 13 18। मैं समझ नहीं होगा अकेले 18 अध्याय। और भक्ति युक्त जो हमेशा 1 अध्याय का पाठ करता है तो वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और महादेव के गणों के साथ लंबे समय तक वहाँ रहता है और वहाँ का सुख भोगता है, शिवलोक का। हे पृथ्वी, जो मनुष्य हमेशा 1 अध्याय का अथवा श्लोक के एक चरण का भी पाठ करता है तो 1 मनवंतर तक तो उसको मनुष्य ही शरीर मिलेगा, नहीं तो शरीर छूटने के बाद पता नहीं किस योनि में जाएंगे। तो जो नियम से पाठ करता है गीता का, 1 अध्याय का नहीं बनता तो 1 चरण का भी कर लेता है मानो, तो उसको 1 मनवंतर तक मनुष्य ही योनि ही मिलती रहेगी। गीता के 10 श्लोक, 7 श्लोक, 5 श्लोक, 4 श्लोक, 3 श्लोक, 2 श्लोक, 1 श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी जो मनुष्य पाठ करता है वह मनुष्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त करके फिर गीता के पाठ करते करते मरा हुआ मनुष्य जो है वो मनुष्यत्व को प्राप्त होता है। 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक का सुख मिलेगा। आधा श्लोक भी बोलोगे तो मैं पता क्या करती हूँ, 18वें अध्याय के पीछे जाके ना सुबह भोजन करना और तीन स्थान पे रहना है, वहाँ से शुरू करके ना बस, और एक स्ट्रिप लगे दोनों करते। ये तो बहुत करते हैं। फिर तू तो मुक्त ही हो जाएगी। गीता हम आते तो गीता नहीं है, अपने पीछे पीछे हमें भी ले जाना, अपने पीछे पीछे हमें भी ले जाना। पहले नहीं, ये अभी शुरू हुआ है, पहले नहीं करते। और फिर से गीता का अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को प्राप्त करता है। गीता इस प्रकार उच्चार सहित मरने वाला सद्गति प्राप्त करता है। उसके कर्म नहीं देखे जाते। फिर मरने के टाइम किससे याद आती मरते समय अगर मुंह से गीता निकला तो मुक्ति ही मुक्ति है उसकी। मैं तो पढ़ती भी थी गीता का अर्थ सुनने में आसक्त हुआ यदि महापापी भी हो तब भी वैकुंठ प्राप्त करके परमात्मा विष्णु के साथ आनंद भोगता है। जो मनुष्य बहुत कर्म करके भी हमेशा गीता के अर्थ पर विचार करता है वह मनुष्य जीवन मुक्त जानो उसको, और देह छोड़ने के बाद परम पद प्राप्त कर लेता है। जनक आदि बहुत सारे राजा लोग ने गीता के ज्ञान का आश्रय करके पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त किया है और इस लोक में गाए जाते हैं। जो मनुष्य संपूर्ण गीता का पाठ करके गीता के महात्म्य का पाठ नहीं करता तो उसका पाठ वृथा हो जाता है, क्योंकि तत्ववेत्ताओं ने बिना महात्म्य के पाठ को श्रम रूप कहा है। अब सूत जी कहते हैं कि जो कोई मनुष्य गीता के पाठ के अंत में मैंने बताया हुआ यह गीता का महात्म्य सनातन महात्म्य को पढ़ता है तो ऊपर कहे हुए सारे फलों को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है।
इति श्री वाराह पुराणे श्रीमद्गीता महात्म्यम संपूर्णम। हरि ओम। आगे तो महात्म और तो ना पढ़ते थे। यही करते थे, श्लोक पढ़ते थे और अर्थ पढ़ते थे। इस बार श्लोक नहीं पढ़ा, सिर्फ अर्थ पढ़ लिया। आगे भी पहले श्लोक यही है। पढ़ते थे। माता जी गीता में अलग है, इसमें इनमें थोड़ा अलग। श्लोक पढ़ लूंगी तो तुम्हें कहाँ समझ में आएगा, हाँ। इसीलिए अर्थ पढ़ लिया। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमोध्याय। तुम भी ना जैसे ये शुरू में करती थी ना, वैसे कुछ न जानने का है न कुछ समझने का है, पूछे जाना है और कहे जाना है बस। कुछ अपनी मैं ऐसे मैं वैसे, ये भी ऐसे ही करती थी। और न बोलने देगी न कुछ सुनेगी। अपनी मर्जी से किया है, पूछा नहीं है। चलो सुनो, अब ध्यान से सुनना। मैंने तो कहा, मैं तो आप गीता पकड़ी, पहले तो पढ़ी नहीं। फिर रिपीट किया, अभी तो बोली थी, सबने सुन लिया, चुप। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमोध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र उवाच। ये शुरू करने से पहले प्रथम अध्याय में हमारे सामने दो विशेष चरित्र आते हैं। एक है दुर्योधन, एक है अर्जुन। दुर्योधन की राजा हुआ नहीं है, पर तू सारा अपने ही हाथ में कंट्रोल रख के राजा समान ही बरतता है और अपने वड़ीलों को नीचा दिखाने या टोन उनके अंदर में कटुता युक्त वाणी के द्वारा हलचल मचाने की उनकी भाषा है दुर्योधन की। आज युद्ध के मैदान में भी उन पूज्यों के आशीर्वाद लेके उनके हृदय को प्रेम और शांति देने के बजाय उनको लगता है कि ये सब अर्जुन की तरफ है, भले मेरी तरफ खड़े हो। उनके मन में तो अर्जुन ही जीते ऐसा भाव है, इसीलिए कुछ न कुछ कड़वी वाणी उनको सुनाता है। मैंने तुम सजाग रहो कि तुम मेरे लिए युद्ध में खड़े हो, मुझे जिताना है। और अर्जुन को तुम में सामर्थ्य है, चाहो तो तुम मार सकते हो। चाह यही है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि किसका वंश है, जो पिता है वो बिल्कुल, उसका नाम ही क्या है, उसका नाम ही उसका अर्थ प्रकट करता है। धृत राष्ट्र, जिसने राष्ट्र को छीन लिया है किसी से, धूर्ततापूर्वक कपट पूर्वक छीन लिया है, छीन लेना चाहता है, वो है धृतराष्ट्र। पूरा राज्य हड़पना चाहता है जिस पर उसका हक नहीं है, किसी और का अधिकार है, तो उसका नाम धृतराष्ट्र। और उसी का बेटा जैसा होना चाहिए वैसा ही है। तो और अर्जुन मेरे वडील हैं, इनसे मैंने विद्या सीखी, पहले उनकी गोद में पला हूँ, पितामह आदि की, कितना प्यार पाया, और उनके सामने मैं बाण कैसे चलाऊं, इतना उसका हृदय में क्लेश व्याप्ता है, मोहवश। तो जब भी मनुष्य को मोह अंदर से भर जाता है तो वह सही और गलत का निर्णय करने में भूला पड़ता है। वो सही को गलत मानता है और गलत को सही, उल्टा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ मोह उसको भ्रमित करता है, वो ठीक ठीक समझ नहीं पाता।
धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध करने की इच्छा वाले मेरे एवं पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ भेद बुद्धि हमारे नहीं कहा, हमारे पुत्र आपस में लड़ रहे नहीं कहा। उसका भाई तो अभी है भी नहीं हयात, तो यही पिता है। ये बच्चे पांडव सारे उनको पिता ही कहते हैं, पिता तुल्य ही मानते हैं और उनके बच्चों से भी ज्यादा आज्ञा पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। फिर भी उसके मन में जो गलत भाव है वो प्रकट हो रहा है, भेद बुद्धि। दृष्ट्वा तु संजय उवाच। अब जब युद्ध शुरू हो रहा था तो भगवान व्यास पधारे हैं और व्यास जी भी अवतार रूप माने गए हैं, कृष्ण के अंशावतार है। उनमें सामर्थ्य है बहुत कुछ। तो इन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें दृष्टि दे सकता हूँ, उसके माध्यम से तुम रण क्षेत्र का पूरा सब कुछ देख पाओगे, सुन पाओगे। तो उसने कहा नहीं, जन्मांध रहा, देखा नहीं, और अब अपने कुल का विनाश मुझे नहीं देखना। तो उसको पता था कि कुल का विनाश होना ही है। हाँ, सत्य के विरुद्ध जाके कभी कोई जीत पाया हो आज तक? कहावत के हिसाब से सच्चाई भी है, भगवान के वहाँ देर है अंधेर नहीं है, आखिर जीतता सच्चा ही है। भले कई बार तो बहुत कुछ हानि भी उठानी पड़ती है, कई बलिदान भी चढ़ जाते हैं, पर तो जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो संजय कह रहा, अब जब धृतराष्ट्र ने मना कर दी तो भगवान ने कहा चल संजय को मैं देता हूँ दिव्य दृष्टि, वो तुम्हारे सामने सारा वर्णन करके तुम्हें बताएगा वहाँ का। संजय बहुत राजी हुआ और प्रेम पूर्वक आदर सहित स्वीकार किया, अपना सेवक धर्म मान के कि मैंने ये जो देखना है वो अपने राजा को सुनाने के लिए, वहाँ का हाल ज्यों का त्यों बताने के लिए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पांडवों की सेना व्यूह रचना एक शब्द है। मैंने जब युद्ध होता है तो आमने सामने जो सैन्य होता है वो ऐसे ही नहीं होता है, उनका एक आकार निश्चित किया जाता है। कभी शंखाकार होता है, कभी स्वस्तिकाकार होता है, कभी और आकार होता है, कभी और आकार होता है। तो इस प्रकार से कई आकार उसमें जो माने गए हैं, ऐसे आकार में आमने सामने सेनाएं खड़ी होती है। तो जो इस प्रकार से जो निश्चित हुआ होगा पांडवों का उस समय का, उसके लिए व्यूह शब्द है। तो उसको देख के दुर्योधन द्रोणाचार्य अपने गुरु के पास जाकर ऐसे वचन बोलता है कि पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमो व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण तीम। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद महाराज का पुत्र धृष्टद्युम्न ने जो व्यूह में इस सेना को रखी है, वो बड़ी सेना को आप देखिए, पांडवों की बहुत बड़ी सेना। वास्तव में पांडवों की सेना इनसे काफी छोटी है, 7 अक्षौहिणी है और इनकी सेना 4 अक्षौहिणी है। हाँ, ये 7 है, वो 4 ज्यादा है, 11 है। तो वहाँ यहाँ पर जानबूझ के ये धृष्टद्युम्न कौन है?
पता है? हैं? द्रुपद पुत्र तो है, द्रौपदी का भाई तो है, परंतु उसका जन्म क्यों हुआ है? मारने के लिए दोनों के बीच में जो बैर था द्रुपद महाराज और द्रोणाचार्य के बीच में, उस बैर की बदला लेने के लिए इन्होंने यज्ञ किया द्रुपद महाराज ने, और चाहा कि मेरे को ऐसा पुत्र प्राप्त हो कि जो द्रोण का मस्तक काट के लाए। इसीलिए खास कह रहे हैं कि आपका बुद्धिमान शिष्य, उसने व्यूह रचना करी है पांडवों की सेना का। पहले दिन वो सेनापति है पांडवों की सेना का। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महाबल। इस सेना में भीम, अर्जुन आदि बड़े बड़े शूरवीर, धनुर्धारी और सात्यकी, विराट जैसे, द्रुपद जैसे महारथी भी हैं। जो एक अकेला अपने रथ के साथ कई रथों से लड़ सकता है। सामने कई रथ वाले योद्धा है और यहाँ ये अकेला है अपने रथ पर, तो बहुत सारे रथों को एक साथ संभाल सकता है, लड़ सकता है, उसको महारथी कहते हैं। और जो एक साथ 10 रथों को संभाल सकता है, 10 रथियों को, उसको दशरथी कहते हैं। अब यहाँ ना पांडवों की सेना के शूरवीरों का नाम दिया इन्होंने, भीम, अर्जुन, युधान, विराट, द्रुपद आदि। और आगे कुछ नाम बता रहे। दृष्टकेतुश्च कीर्तनः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। दृष्टकेतु चेकितान और बलवान काशीराज, पुरुजित जो कुंती के भाई थे वो दोनों, पुरुजित और कुंती भोज, और शैब्य जो युधिष्ठिर के ससुरा लगते थे वो, ये सारे बड़े बहादुर मनुष्य हैं, राजा लोग हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे महारथा। और पराक्रमी युधामन्यु एवं बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सारे के सारे महारथी हैं। अब अपना बता रहे। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्। आपके जानने के लिए हम हमारे सैन्य के मुख्य योद्धाओं का भी आपको परिचय देता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितेञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप मैंने गुरु द्रोण को संबोधन करके कह रहा आप, और पितामह मैंने भीष्म महाराज, एवं कर्ण समर विजयी कृपाचार्य, एवं अश्वत्थामा गुरुद्रोण का पुत्र, विकर्णा ये दुर्योधन आदि का ही भाई, और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और भी बहुत सारे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रणा सर्वे युद्ध विषय। मेरे लिए जीवन न्योछावर कर देने वाले बहुत सारे शूरवीर हैं, और यहाँ अनेक प्रकार के शस्त्र चलाना भी इनको जानते कारी है। ऐसे युद्ध में विशारद बहुत सारे यहाँ खड़े हैं मेरे लिए जीवन त्याग करके। यहाँ उसका गर्व प्रकट हो रहा है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिर्मेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारा अपर्याप्त मैंने बहुत लंबा चौड़ा सैन्य है जो भीष्म महाराज से सुरक्षित है, क्योंकि भीष्म पितामह आज के दिन सेनापति है, और भीष्म पितामह 10 दिन तक सेनापति पद पर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे थे। इसलिए कर्ण अधीर था,
और भीष्म पितामह जब तक थे तो कर्ण युद्ध क्षेत्र में आया भी नहीं था। क्योंकि इन दोनों का था कि ये रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा और मैं रहूँगा तो ये नहीं रहेगा। तो भीष्म पितामह को तो दुर्योधन छोड़ नहीं सकता, इसलिए कर्ण नहीं आया है युद्ध में। दोनों अर्थ निकलते हैं। अपर्याप्त मैंने हमारी सेना तो अपरिमित है, अजेय है, बहुत बड़ी है संख्या में, और इनकी तो बहुत छोटी सी है। पर्याप्त मैंने मर्यादित, और हमारी अमर्यादित, अथवा तो इतनी बड़ी सेना होने पर भी अपर्याप्तम है, मैंने उसकी मर्यादा इतनी ही है, वो जीत नहीं पाएगी। और इनकी सेना छोटी होने पर भी पर्याप्त है, पर्याप्त मैंने वो जीतने में काबिल है। तेरे को उबासी आ रही है, क्या सुनाऊं तेरे को, बता। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो आप सब भीष्म पितामह की चारों तरफ से भली प्रकार रक्षा करना। तस्य संज्ञान हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दद्मौ। यही होती है बूढ़े लोगों की, ये इतना शठ है। वैसे भीष्म पितामह अनजान नहीं है उसकी दुष्टताओं से, जानते भी है, पर तू जरा यह बखान कर दिया तो हर्षित हो गए। कहा ना आप चारों ओर से उनकी रक्षा करना। तो एकदम शंख बजा दिया। बड़े लोग और बच्चे लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानाक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो। शंख, भेरी, पणव, आनक, गोमुखा, ये सब उसका नाम है वाजिंत्रों का। तो वो सब एक साथ जब बज उठे तो इतना भयंकर शब्द हुआ कि वो शब्द ने कौरवों का तो हृदय चीर डाला। तथा श्वेतैर्हृयुक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ। जब इन्होंने शुरुआत कर ही दिया, शंख फूंक दिया, मैंने शुरू कर रहे युद्ध, आ जाओ, तो यहाँ पर 4 सफ़ेद घोड़े वाले जो थे श्वेत रंग के और बहुत बड़े रथ में बैठे हुए अर्जुन एवं भगवान श्री कृष्ण ने अपने अलौकिक शंखों को बजा दिया। उनके शंखों का नाम भी है, क्योंकि कहीं न कहीं से उन्होंने किसी न किसी से जीत के अथवा प्रसन्न करके पाए हुए हैं 5 पांडवों ने, तो उनका नाम है। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। वो पंचजन्य वो असुर था, समुद्र में रहता था, तो वही शंखाकार था, और जब उसको मारा तो वही शंख इन्होंने अपना लिया और उसका कल्याण कर दिया। तो भगवान का शंख का नाम पंचजन्य, और देवदत्त अर्जुन के शंख का नाम भीम का बहुत बड़ा शंख था जिसका पौंड्रम नाम था। तो सब ने इतने बड़े बड़े अलौकिक शंखों को बजा दिया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्प। अनंत विजय शंख का नाम राजा युधिष्ठिर का था, और नकुल के शंख का नाम था सुघोष, और सहदेव के शंख का नाम था मणिपुष्पक। काश्यश्च परमेश्वर शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराज। वैसे पूरी नारायणी सेना सामने वालों के पक्ष में गई है,
पर सात्यकी जो वहाँ का यादव योद्धा भी था, कृष्ण के सभा का सदस्य भी था और कृष्ण का परम मित्र भी था और साला भी था। सत्यभामा का भाई था सात्यकी और कृष्ण का परम मित्र भी था, भक्त भी था। तो वो यहाँ कृष्ण के साथ है, पांडवों के पक्ष में है। बाकी पूरी नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी थी। सत्यभामा का भाई था। सत्यभामा का भाई है सात्यकी। और ये युद्ध में सात्यकी ही बचा है। नारायणी सेना में तो सारे यादव तो गए ही है और सारे कौरव भी गए और भी जितने जितने राजा लोग, आसुरी स्वभाव वाले असुर लोग जो उसकी सहाय में आए थे सब सफा चट हुए और पांडवों की सहाय में भी जो आए थे वे भी सब गए। केवल 7 बच्चे हैं, उनके पक्ष में एक कृपाचार्य और यहाँ 5 पांडव, एक सात्यकी। हैं? हाँ, अश्वत्थामा तो शापित था। अश्वत्थामा बच्चा तो है क्योंकि वो चिरंजीव था ना, तो वो मर नहीं सकता था। कृपाचार्य भी चिरंजीव है, वो भी नहीं मर सकता। पर वे 5 पांडव और सात्यकी चिरंजीवों में नहीं है, पर तो बचे हैं युद्ध में से। क्योंकि पांडव जब ऊपर गए अंतिम यात्रा में उत्तराखंड की स्वर्गारोहण करने, तो स्वर्ग तक तो केवल एक युधिष्ठिर पहुँचे। सर्वप्रथम द्रौपदी गिरी है, इसके बाद एक सारे गिरे हैं। नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सारे गिरे हैं। केवल युधिष्ठिर ही बचे हैं और वो पहुँचे स्वर्ग में। यमराज धर्मराज थे ने, धर्म का अंश था। आगे काशीराज शिखंडी महारथी है, वो शिखंडी भी द्रौपदी का भाई है एक। वो पहले लड़की था, फिर लड़का हुआ, पर तो वो बहुत युद्ध में कुशल था। धृष्टद्युम्न भी उसका भाई है। विराट महाराज जो जहाँ ये लोग छुप के रहे थे, अपने जो 13वां वर्ष उनको निकालना था, पहचान में न आवे, तो विराट महाराज ने उनको आश्रय दिया था। और नेपाल, विराट नेपाल के थे, तो नेपाल के प्रदेश में ये लोग छुप के एक पूरा वर्ष रहे। और फिर उसी की पुत्री उत्तरा जो थी, तो वो अर्जुन से ब्याह करना चाहते थे, तो अर्जुन ने कहा नहीं, मैंने उसको नृत्य सिखाया है, मैं उसका गुरु हूँ, तो मेरे लिए वो पुत्री समान है, आप मेरे बेटे के साथ उसका ब्याह कर सकते हो। तो वही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, परीक्षित महाराज की माता, जिस परीक्षित की वजह से हमें श्रीमद् भागवत कथा मिली। पांडव कुल ने हमेशा कुछ न कुछ दिया ये संसार को। तो किसी से जीता न जा सके, अपराजित, ऐसा सात्यकी। ये सब महारथी इस तरफ है, सबने शंख फूके। द्रुपदो द्रौपदेश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक। द्रुपद महाराज, द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा का पुत्र, सब ने अलग अलग शंख ऐसे बजाए, बड़े बड़े शंख, कि उसका नाद सुन के सारे कौरवों के हृदय एकदम विदीर्ण हो गए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। चिर डाले, इतना गाजवीज जैसे हो रही हो, कड़ाके भड़ाके, ऐसे शंखों का जो इकट्ठा नाद हुआ, तो ये सह नहीं पाए। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते।
अर्जुन वाच सेनयोरुपयोर्मध्ये रथम स्थापय। अभी तक तो इसको बड़ा शुरातन है। कह रहे हैं जब सामने बरोबर सेना दोनों देखी, सामने वाले भी देखी, अपनी भी, सब तैयार हो चुके हैं व्यवस्थित, अपने अपने हिसाब से लड़ने को, युद्ध के शूरवीरता में नशे में है सारे, कि कौन मेरे सामने आता है, मैं कब कैसे इसको पीस डालूं, हाँ, मसल दूं, मार दूं। तो ऐसे सबके मन थनगन हो रहे युद्ध के लिए। वही शूरवीर होता है। युद्ध के मैदान में आके जो रोने लगता है वो तो कायर होता है। भगवान ने अर्जुन के लिए कायर शब्द कहे, क्लैब्यम मास मगमा पार्थ, ऐसे कहा भगवान। ये क्या कायरता बता रहा है तू, हैं? तो ये जब सब शस्त्रों का वार होना शुरू ही होना है, वह सब देखा तो भगवान से कहा, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में जाके खड़ा करो। भगवान इस समय उन राजा की आज्ञा में चल रहे। अर्जुन राजपद में है, अभी पीछे बैठा है, और भगवान आगे सारथी के पद में नीचे बैठे हैं, अर्जुन ऊपर है। मेरे को सत्संग में जब गुरुदेव ने बिठाई आग्रह करके, चल तू दोपहर को सत्संग चला, तो मैं मना करती थी, मेरे को कुछ आता नहीं, मैं सत्संग में मुझे बड़ा संकोच होता था। तो कहे, अरे क्या करेंगे सारा दिन, इधर उधर भटकेगी, चल सत्संग शुरू कर यहाँ दोपहर को। मैंने कहा यहाँ कौन आएगा, अभी 1 बजे तो सब जाते हैं, फिर खाना पीना होता है तो कौन आएगा, 2:30 बजे आप कहते हो शुरू कर, तो कहे नहीं कर, आ जाएंगे आने वाले, 3 बजे से 4 बजे कर, फिर 4:30 बजे वो दूसरे जो आते हैं महात्मा, तो 3 से 4:30 तू कर, 10 मिनट पहले पूरा कर देना। मेरा सत्संग शुरू से ही 1.5 घंटे का करवाया था गुरुदेव ने। वैसे 2:30 बजे शुरू करवा देते थे, और 4:30 उनका शुरू होता था, तो 4:20 को एक अक्षर नहीं बोलने देंगे आगे हमें, बस पूर्णाहुति करो। इतना आदर रखते थे पंडित का, हरवंशलाल। तो ये होता है, बड़े लोग अपना आदर करवाने में नहीं, अपने से छोटा भी हो उनका आदर बढ़ाने में ही मानते हैं, क्योंकि उनका आदर करने से वे और अच्छे भले प्रकार से सत्संग में स्थित होंगे। उनके सुनने के कितने रसिक लोग आते हैं, अगर उनके सामने उनका नीचापन आप बताओ तो वो लोग पर क्या असर होगी। तो गुरुदेव बहुत सावधान रहते थे, उनके बड़े बखान करते थे। तो जब मैंने शुरू किया तो बड़े संकोच होता था, परंतु फिर भी उन जबरदस्ती करी गुरुदेव ने। तो हमने जब किया शुरू, मैं एक बात कुछ और कर रही थी ना, भूल गई बीच में, क्या बात कर रहे टाइम से हैं? 1.5 घंटे का सिस्टम करते थे आप, टाइम से मतलब पक्के से टाइम। उसको संकोच होता था ना आपको। 1.5 घंटा करते थे आप सत्संग, यही बात कर रहे थे। बात कुछ और चल रही थी। यही थी वो है ना पंडित जी की। सेनाओं के मध्य में हाँ, ऊपर नीचे बैठने की बात। हाँ, अब हाँ, तो मेरे को जब कहा तो मैं वहाँ बैठ गई खिड़की के पास। तो क्या यहाँ नहीं, यहाँ बैठ के थोड़े सत्संग होगा, सब बैठेंगे कहाँ? क्या सब यहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, मेरी आवाज़ बड़ी जोरदार है, सब सुन लेंगे। तो नहीं, ऊपर बैठो तखत पे। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगी, आप नीचे हो। तखत तो ऊंचा हो जाता था, वे तो कुटिया में होते थे, तो वो कुटिया में बैठे नीचे और मैं बैठू ऊपर। मैंने कहा सत्संग करना है तो ऊंचे आसन पर बैठ के कैसे करूँगी, गुरु नीचे और मैं ऊपर? मैं करूँगी नहीं, सत्संग बंद, मैं नहीं करती। या तो आपकी खिड़की के पास बैठ जाऊँ, जो कहो सो कर ऊपर, ये नहीं करूँगी मैं नहीं पढ़ूँगी ऐसा।
तो गुरुदेव कहे ये मेरे को दिया याद, देख गीता जी सुनाई तो कहाँ अर्जुन बैठा है और कहाँ कृष्ण बैठा है। कृष्ण नीचे है, अर्जुन ऊपर है ना। बस तो तू भी ऊपर है तो कोई हर्ज नहीं है, बैठ कर चल सत्संग कर। सत्संग में ऊपर नीचे नहीं देखना होता है, चलो करो। जबरदस्ती ऊपर ही बिठा के करवाया, बहुत हट करी मैंने, आधा घंटा खराब किया। चलने नहीं देते थे किसी की, वो जो कहे वही करना पड़ता था। और बाहर से ऐसे शांत दिखते थे कि क्रोध भी करते होंगे, कोई कल्पना नहीं कर सकते। और क्रोध करे तो बाप रे बाप। उस समय तो हमारी बोलती बंद हो जाती थी। बाद में जब खूब मूड में हो ना, हंसी मजाक चल रहे, तब फिर वो बात के छेड़ के उनको कह देती थी कि आप ऐसे करते हो, आप ऐसे करते हो। और क्या तेरी मानेंगे, तू ज्ञानी है क्या, गुरु है हमारी। मैंने कहा और क्या, आप ही तो कहते हो कि ज्ञानी को पहचाना तो तूने, तो तू हमसे बड़ी हो गई, तो मैं बड़ी हूं तो मेरी बात आपको माननी चाहिए ना। गुरुदेव कहते थे ऐसे, देख तू कहते हम ज्ञानी है, तो तूने हमें ज्ञानी है पहचाना ना, तो तू हमसे बड़ी हुई कि नहीं, तू ज्यादा ज्ञानी हुई ना। बच्चे को पास जो करता है मास्टर कि हाँ इस विषय में ये अच्छा है, इतना मार्क्स, तो वो मास्टर इससे भी ज्यादा होशियार है कि नहीं। तो क्या मेरे को कहते थे तूने मुझे पहचाना कि मैं ज्ञानी हूँ, तो तू मुझसे ज्यादा ज्ञानी हुई। ऐसे बात को उलझा देते थे। मैंने कहा फिर हम भी हट करते थे। आपने कहा है ना हम ज्ञानी हूँ, आपसे बड़ी हूँ, तो आपको हमारी माननी पड़ेगी। वो मानते बानते कोई नहीं। तो मैं क्यों ना बीच में लेना है, तो कि मैं देख सकूं कि मेरे सामने कौन है, किसके साथ मैंने 4-4 हाथ करने हैं। अभी तक उनको शुरातन है, युद्ध में सबको हराने की इच्छा है। हाँ, और सबसे ज्यादा तो उस दुर्योधन के लिए एकदम आग उबल रही है कि उसने कितने सताए हैं, माँ को, पत्नी को, भाइयों को, सबको। उसको तो दिखा देना है। तो यहाँ कहते हैं योत्स्य मानानवेक्ष्य हम ये समागता धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। उस दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हित करने की कामना वाले कौन मेरे सामने इकट्ठे हुए हैं, मैं देखूं तो जरा। और बाद में देखना, यही बिल्ली के आगे चूहा म्याऊं ऐसे हो जाता है। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणः प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् सम्मेतान् गुरूनिधि। जब ऐसे कहा तो उन्होंने रथ को बीच में खड़ा कर दिया, भीष्म द्रोण आदि के बिल्कुल सामने, प्रमुखता कहने का अर्थ। और कहा ले देख। जब इसने देखा सारा तो बस तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामह आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशूरान् शूरदश्चैव सेनयोरुभयोर्। वहाँ उसने पिता, पितामह, आचार्य, मामा लोग, भाई लोग, अनेक प्रकार से सखा लोग, स्वशूर, सुहृद, मित्र, बहुत सारे भांजे, भतीजे, दामाद आदि बहुत कुछ देखे। तो वो सेना के मध्य में सो देख के तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधून् वस्थिता कृपया परया विष्णु विषीद निरमा। इन सबको इकट्ठे हुए इस प्रकार देख के, अपने ही सगे संबंधी है,
अपने ही गोद में खेले हुए बच्चे हैं सामने। तो यू सबको देख के एकदम विषाद उत्पन्न हो गया और वह अत्यंत करुणा से आविष्ट हो गया, करुणा युक्त हो गया, विषाद प्राप्त हो गया। अरे मैं क्या करने जा रहा था? इन सबको मारने, जिनके लिए तो सुख चाहिए हमें, बाल बच्चों के लिए ही तो बड़ों को धन संपत्ति राज्य जमीन जागीर सब चाहिए ना। तो इन सबको मेरे सामने खड़े हैं और मेरे ही बाणों से बिंधे जाएंगे, नहीं। तो एकदम उसके हृदय में विषाद जागृत हुआ। अर्जुन कहने लगा, दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुद्ध वेपतुश्च शरीर में रोमांच। ये सारे लड़ने की इच्छा वाले मेरे सगे संबंधियों को देख के मेरे तो अंग ढीले पड़ गए, शिथिल हो रहे, हाथ में बाण और ये पकड़ने की मेरी शक्ति ही नहीं रही, मैं कांप रहा हूँ और मुझे रोमांच हो रहे हैं, जैसे वो रोमांच भय के हैं, करुणा से हैं, शोक से है, ये रोमांच हर्ष के नहीं है। और यहाँ तक बात पहुँच गई, गांडीवम संस्त्रते हस्तात्वक्चैव परिदयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव। मेरे को तो शरीर में दाह उत्पन्न हो रहा है और गांडी मेरे हाथ से सरक रहा है, अर्जुन के हाथ से धनुष सर के, ये तो बहुत अजायब बात है, कोई माने नहीं ऐसी बात है। और अर्जुन स्वयं कह रहा कि मेरे को तो दाह उत्पन्न हो गया है शरीर में, मेरी चमड़ी जल रही है और मैं ये पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। क्यों? उसको मोहवश सारे ऐसे विपरीत विचारों ने उसके मन में डेरा जमा दिया, उसको चारों तरफ से घेर लिया। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमा। यहाँ इकट्ठे हुए ये सारे स्वजनों को मार के युद्ध में मैं कुछ कल्याण नहीं देखता हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जित। मुझे न राज्य चाहिए न तीन लोक का राज्य चाहिए, यहाँ का पृथ्वी का तो छोड़ो, किसी भी प्रकार का विजय मुझे नहीं प्राप्त करना, और ऐसे भोग को प्राप्त करके मैं जीवन जीना नहीं चाहता। मुझे कोई सुख की इच्छा नहीं, इन सब को मार के ऐसे भोगों से मैं कैसे जीऊँगा। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा। अरे जिनके लिए राज्य सुख भोग आदि हम चाहते हैं वो तो सब सामने खड़े। आपके वहाँ कोई भी खुशी का प्रसंग हो तो आप सगे संबंधियों को सबको इकट्ठा करते हो ना, और कई बार किसी से अनबन होती है, बोलना भी बंद होता है, तब भी कहते हैं नहीं नहीं प्रसंग पे सब छोड़ दो, और खुद जाके हाथ जोड़ के कहते हैं चलो हो गया सो हो गया। हाँ, अब कोई गिला शिकवा नहीं, ना आपकी मेरे से फरियाद ना मेरी आपसे फरियाद। आ जाना, आना जरूर है, तो अगले को भी आना ही पड़ता है। क्यों? आपस में परस्पर संबंध जो है, संबंधियों से ही सुख मिलता है। जिसको हम जानते तानते नहीं उनसे कोई सुख होगा? वो ऐसे लोग पार्टी में इकट्ठे हो जाए तो मज़ा थोड़ी आएगी। हाँ, कई बार ऐसी पार्टियों से निमंत्रण होता है तो पति पत्नी को होता है, तो कई बार पत्नियाँ क्या कहती हैं, मैं क्या करूँगी वहाँ के, आप ही जाओ। एक तो शराब होता है, सिगरेट होती है, गलत गलत हंसी मजाक होता है, मुझे उसमें नहीं रस आता, जाओ आप। क्यों? वहाँ मेरे कोई नहीं है। आपको बिजनेस निभाना है इसलिए जाना पड़ेगा, बिजनेस व्यू पॉइंट से जाना पड़ेगा। पर तो मेरे तो कुछ सगे संबंधी नहीं है तो मुझे क्या रस आएगा? है तो सुख तो अपने संबंधियों से है। तो यहाँ अर्जुन कह देता है
कि मुझे तो कुछ विपरीत ही लग रहा है, इससे सुख नहीं मिलेगा। येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तइमेव अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। ये सारे अपने प्राण जीवन की आशा छोड़ के, धन आदि राज्य सब कुछ छोड़ के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मुझे उसमें कुछ सुख नहीं लगता। उनके लिए तो हम लड़ाई कर रहे। आचार्य अब नाम गिना रहे सबके। आचार्य पितरः पुत्राः तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंध। आचार्य गुरुजन, पितरजन हमारे बड़े, पिता के भी पिता के कक्षा के सारे, पुत्र लोग, पौत्र लोग, साले, पितामह, मामा लोग, ससुर लोग, पौत्र, बहुत प्रकार के संबंधी सारे यहाँ खड़े हैं, एकत्रित हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको मैं मार सकूं और उससे मैं सुख पाऊं। एतान्नहन्तुम् इच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम्। हाँ, यहाँ तो अब वो अपने अंतिम निश्चय प्रकट कर देता है। मैं इनको मारना नहीं चाहता, भले मैं मारा जाऊं। अरे ये एक राज्य क्या, इतनी धरती क्या, मैं तो त्रिलोकी का राज्य मिले तब भी इनको मारूं ना। निहत्य धातराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान हत्वैतानाथ। ऐसे कौरवों को मार के हमें क्या सुख मिलना। अब देखो, मोहवश जो चित्त हो गया, सारे का अर्थ विपरीत लगा रहा, क्योंकि दुर्योधन आदि आतताई है। आतताई कहते हैं जो सामने वाले को मारने के लिए अधम से अधम उपाय करते हैं। जहर देना, आग लगा देना, डुबा देना जल में, पीछे से बहुत सारे कपट आदि करके मारने की कोशिश करते रहना। हाँ, इन्होंने तो कुल मर्यादाओं का एकदम उल्लंघन कर दिया। द्रौपदी को सभा में वस्त्रहीन करना और बहुत गंदे वाणी सुनाना, इनके रहे सहे जो पुण्य थे खत्म हो गए। अब इनको कोई नहीं बचा सकते। वो निर्णय वही द्युत सभा में हो गया, कब इनका बचना संभव ही नहीं। जो कुल के गौरव, उसकी जब हानि करने को कोई हो जाए तैयार, तो वो कुल विनाशक को भगवान ही दंड दे सकते हैं, और वो दंड उनको मिलना ही है, क्योंकि वे कुल रक्षक नहीं है, कुल भक्षक है। आज एक द्रौपदी का हो रहा, कल घर घर में द्रौपदियों को बाहर खींची लाई जाएगी, और रास्ते पर, सड़क पर ये 100 पुत्र ही नहीं, उनके जितने भी चेले चमचे होंगे वो सब आज़ाद हो जाएंगे कुकर्म करने के लिए। इसीलिए युद्ध जरूरी है, इसीलिए उसको धर्म युद्ध कहा। कुंती माता ने संदेश भेजा, अब बहुत हो गया, अब युद्ध करो। अर्जुन से संदेश देना मेरा कि अर्जुन, अब लड़ना ही तुम्हारा कर्तव्य है। माँ जो जो कहती थी वही इन लोगों ने सारी जिंदगी आज्ञा पालन किया है माता का। इस समय कुंती के कारण ये बंधे हुए थे सारे, अब कुंती माता ने स्वयं आज्ञा दे दी, और कहना कि माता कुंती ने तुम्हें आज्ञा दी है कि युद्ध करो। तब जाके लोग युद्ध में प्रवृत्त हुए, और माँ का आशीर्वाद हो, वहाँ जीते ही जीते। इनको तो माँ का, पिता का आशीर्वाद की परवाह ही नहीं थी। कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे? 35वां बाकी है, 37। हाँ, तस्मान्नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् समान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न। स्वजनों को मार के कैसे हम सुखी हो सकते हैं, इसलिए मैं ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना नहीं चाहता। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस
कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोही। अब यहाँ अपना ज्ञान छाट रहा, क्योंकि राजा लोग पहले सारे शास्त्र पढ़े हुए होते थे। तो क्या कह रहा है कि इन लोगों को तो नहीं दिखता, लोभ के कारण उसकी चित्तवृत्ति का, समझदारी का हरण हो गया है। परंतु हम तो कुल के क्षय से होने वाले दोषों को जानते हैं ना। इससे कितना बड़ा पातक, सामान्य पाप नहीं, पापों का पाप वो पातक कहते हैं, पातक लगता है। और मित्रों का द्रोह होगा। हाँ, इनके साथ आए हुए कई राजा हमारे पहले मित्र भी थे, अब इनके पक्ष में आए हैं तो उनके साथ युद्ध करके उनको मारना बन जाएगा, तो मित्रद्रोह हो जाएगा। कथम नग्नेयमस्माभिः पापादस्मा निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यति। कुल का क्षय होने से जो दोष उस पाप के कारण आ जाता है कुल में, बिरादरी में, तो वो हम तो देख सकते हैं, ये लोग नहीं देख पा रहे। तो हमें तो उसका नहीं करना चाहिए ना आचरण, जब हम समझते हैं। तो यहाँ अर्जुन अपने आप को बड़ा समझदार, अगर इतनी समझ थी तेरे को तो तू वहाँ द्वारका गया क्यों था मदद मांगने, युद्ध की तैयारी करने लगा था। अभी थोड़ी देर पहले तो कहता है मुझे किसके साथ, इस दुष्ट दुर्योधन का कौन प्रिय करने वाले सामने खड़े मैं देखूं जरा। तो मोह ने जो निर्णय करवाया वो मोहवश कभी भी हमें सजाग कर रहे, क्योंकि गृहस्थ मात्र कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। घर परिवार, पति पत्नी, बाल बच्चे, सास ससुर, भाई बहन सब कुरुक्षेत्र है। और यहाँ हमने निर्णय करने में सावधानी, मोहवश निर्णय होगा तो अपनों का दोष दिखेगा नहीं, औरों का ही दोष दिखेगा, और अपने आप को बहुत सही मानेंगे हम। जो निर्णय करना चाहिए उस समय हम आतताई, ऐसा इतना जुल्म करने वाले को मारने से पाप लगता है, ऐसा अर्जुन कहता है। और आतताइयों को मारना धर्मयुक्त कर्तव्य है। जो हथियार न उठाना हो जिसको, वह भी अगर सामने आतताई आया है तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आज तुमने छोड़ दिया और वो 10 जनों को आग लगा के मारेगा, जहर दे के मारेगा, कैसे भी मारेगा, छीन लेगा, जूत आदि के माध्यम से जैसे इनका छीना गया। तो वो जो अधम है वो आतताई कहलाते हैं। ऐसे कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष हम जानते तो हमें क्यों विचार नहीं करना चाहिए कि हम युद्ध से निवृत्त होवे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम धर्मोऽपि भवत्युत। अगर कुल का नाश होता है तो कुल धर्मों का भी नाश होता है, और धर्म का नाश होने पर अधर्म ही वहाँ प्रकट होता है, और अधर्म के कारण क्या क्या नहीं होगा वर्णन कर रहा। अधर्मा भी भवाद कृष्ण प्रदूष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टा सुवासने जायते वर्ण। अधर्म अगर बढ़ गया तो सारी कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएगी, मैंने दूषण वाली हो जाएगी, उनका अधपतन हो जाएगा, वे पापचारिणी हो जाएगी, पापाचारिणी, मैंने पाप युक्त आचरण करने वाली व्यभिचारिणी हो जाएगी। तो ऐसे जो स्त्री दुष्ट होगी, हे वार्ष्णेय, वार्ष्णेय संबोधन करके भगवान को बुला रहा। वे वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वार्ष्णेय नाम है भगवान का। एक यादव कुल वृष्णि वंश के नाम से भी था। वो 10 या ऐसे कुछ यादवों का समुदाय था, पूरा यादव कुल 10 था कि 14 याद नहीं है मुझे। तो ऐसे बहुत सारे यादव कुल अलग अलग थे, उसमें एक वृष्णि कुल था। वो वृष्णि वंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। यादव तो सारे ही है पर वंश अलग अलग थे।
तो जब वे पापाचारिणी हो जाएगी तो जो प्रजा उत्पन्न होगी वह वर्ण संकर होगी। संकरो नरकाय व कुलज्ञानाम कुल पतंती पितरो ये शामुक्त पिंडोदक। और संकर प्रजा से तो पितृ लोग नरक में ही जाएंगे। वो तो कुल घाती हो गया, सारे कुल का नाश करने वाले हो गए। हमारे पितर लोग भी वही नरकों में गिरेंगे। और उदक क्रिया, जो जल अर्पण करते हैं, जलोदक देते हैं ना, और पिंड दान करते हैं, तो वो सब लुप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। दोषै रेते कुलज्ञा नाम वर्ण संकर कारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा। कुलघातियों का वर्ण संकर कारक होने के दोषों से सनातन कुल धर्म, जाति धर्म सब का नाश हो जाएगा। अब आज तो जगह जगह यही प्रजा है। हम बीच में कहीं कहा किसी से बात कर, मैंने कहा किसी भी घर में बिरादरी के इशारे हो ऐसे तो है ही नहीं। या तो बेटी भी दूसरी बिरादरी में गई है, बहू भी घर में कोई और बिरादरी की आई है। अब तो सारी ज्ञातियों में ज्ञाति जैसा ही नहीं रहा। अब तो मुसलमानों में भी होने लग गया। हाँ, अपनी बेटियां मुसलमान को जाते हैं, मुसलमान की बेटियां यहाँ आती है, क्रिश्चियन आती है, चाइनीज आती है, रशियन आती है। हाँ? कई परिवारों में बंगाली है, रशियन है। क्या करें? तो जाति ज्ञाति जिसको कहते थे वो ज्ञाति कहाँ रहे? ज्ञाति नहीं रहे तो कुल धर्म कहाँ रहे? सारे वो लोग तो मानेंगे नहीं कुछ। बच्चे ही कह देंगे क्या ज्ञाति ज्ञाति करते रहते हो, तुम्हारी ज्ञाति वालों ने कौन तुम्हारा इतना उद्धार कर दिया? वो कौन समझावे उनको? हाँ? उनको तो जो अब अपने व्यापार के साथ कारण जो संबंध बनते हैं, पढ़ाई के बनते हैं, क्लबों में बनते हैं, वही संबंधी लगते हैं, वही उनके मित्र हैं, वही उनके सगे हैं। जब मानते ही नहीं तो छोड़ो, क्यों दिमाग खाली करना? क्योंकि तो अब घर घर का कहानी हो गई है, कोई एक घर की नहीं है कि वो दुखी हुए। हमारे पति को बहुत था ज्ञाति की चाहिए। तो उसके बेटे ने कहा मम्मी अगर तेरी ज्ञाति की आएगी ना वो तेरे को नहीं निभाएगी। इससे तो मैं जिसको पसंद करी है ना वो तेरी सब बात सुन लेगी और तू जैसा चाहेगी वैसा करेगी भी, उसी को स्वीकार कर ले। उसके साफ कहा था और है भी ऐसी। लेकिन होता भी ऐसे ही है कि जो है? दूसरी जाति की आती है वो अच्छे से नहीं बहू बहुत अच्छी है, अच्छे से करती है। उसकी पसंद अच्छी थी, बात की बहुत नरम है। उसका ससुर कहता है कि तू तो पंजाबन लगती ही नहीं है, पंजाबन होते अरे तू रोना बैठ जाते, तेरी सास बोलती है तो पंजाबन होते तो सास को सीधी कर देती। तू क्यों डरती है उससे? उसका ससुर कहता है उसको कि तू तो लगती नहीं है कि पंजाबन है। पंजाबी दाढ़े होते हैं ना थोड़े, तो उसके कि ये है 5-5 नदियों का पानी पी के इतने जोरदार हो गए हैं। पंजाब। हम तो यूपी से आए। वो पंजाबी दूसरे होते हैं जो पंजाब के कह रही हैं वो माता जी, खेड़ पंजाबी, और वो हम लोग तो यूपी के। अच्छा, वो यूपी में 5 है। सरसावा यूपी में 5 नदियाँ नहीं है, 5 नदियाँ वाले सरसावे की है ना। हाँ आई तो पंजाबियों में ही है। हाँ, आई तो पंजाबियों में है। 5 नदियों वाला पानी नहीं पिया ना हमने पंजाब। नहीं पर तू आई तो पंजाबियों में है। तो है तो हम भी पंजाबी। अच्छा, तो पंजाबी है, ये थोड़ी हम यूपी मतलब
प्रांत में रहते हो, बचपन से जन्म भी वहीं हुआ तो पंजाब में नहीं गए ना ये। आप कह रहे हो ना पंजाब में 5 नदियों का पानी पिया है, मैं उसके लिए कह रही हूँ। तो वंश से वो शरीर में आया है ना। हाँ। वारसागत होता है वो, है ना, जीन्स जिसको कहते हैं, जीन्स में वो है तुम्हारा जो जीन्स तुम्हारे बाप दादों का तुम्हारे में चलता आता है, जिसको जीन्स कहते हैं मूल। तो वंश परंपरा कई पीढ़ियों तक उसमें उतरती है, उसके गुण उतरते हैं। कई किसी वंश में कोई ऐसा उद्धार हुआ होता तो कई आगे कई पीढ़ी तक, या बीच में 1-2 पीढ़ी न भी हो तो बाद में प्रकट हो जाता है फिर उसके उदारता के गुण, उसके दया के गुण, या उसके बेफाम होने के। ऐसे कभी बीच में 1-2 पीढ़ी में न हो तो बाद में भी प्रकट होता है उसकी दुष्टता के गुण। ऐसे हरे राम हरे कृष्णा में तो वो जो अंग्रेजी में होती है वो भी वो डाल देती है, मतलब हमारी वेशभूषा अच्छी लगती है। अब एक ही बात हो गई ना कि मनुष्य तो है ना, स्त्री औरत ही तो है ना, किसी भी धर्म की, किसी भी देश की, किसी भी जाति की हो, हमारा उनका मन में हो रहा है तो होने दो। और हम तो एक ये भी बात मानती हूँ कि आज वो दूसरे देश की है, क्या पता पिछले जन्म में वो यहाँ की नहीं, इसी देश की होगी, तभी उसको यहाँ की चीज़ अच्छी लगने लगी। कुछ ऐसा उसका आकर्षण होगा कि वो उस देश में जन्म ले लिया। यहाँ क्योंकि हमारा जो मूल देश था, जब सप्तद्वीप पृथ्वी के राजा एक ही चक्रवर्ती होते थे, एक जमाने में अखंड राज्य होता था, तो उस जमाने में ये कोई प्रदेश नहीं था, सारा अपना ही आर्यावर्त में ही आ जाता था। चलो 2 श्लोक बाकी है। उत्सन्नाकुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यानुष। नरक में ही उनका निवास होगा, हमारे कुल वाल पितरों का, सबका। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुखलोभे न हंतुम स्वजनम उच्यता। अरे शोक है कि हम समझदार होने पर भी महापाप करने को उद्यत हुए हैं, क्योंकि हमें इस लोभ ने पकड़ लिया है, राज्य का लोभ और सुख का लोभ, धन का लोभ, और हम सगे संबंधियों को मारने को तैयार हो गए हैं। यहाँ वो अपने आप को बड़ा समझदार बता रहा, अब भगवान समझाएंगे कि समझदारी क्या है। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमता। यदि मैं प्रतिकार न करूं, सामने शस्त्र न उठाऊं, और ये सारे जो शस्त्र सहित है हाथों में, वे यदि मुझे मार भी दे कौरव लोग रण में, तो भी मेरे लिए कल्याणकारी है, नहीं होता। शास्त्र धर्म अलग वस्तु है। युद्ध में लड़के मरो, ऐसा हथियार डाल के मरोगे तो स्वर्ग नहीं है। जब लड़के मरोगे तो स्वर्गद्वार तुम्हारे लिए खुला है। कहाँ गया? संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सहस्रं चापम शोक संवेदनम्। इस प्रकार रणभूमि में एकदम शोक से व्याकुल हुए चित्त वाला मैं युद्ध नहीं करूँगा कह के रथ के पीछे के भाग में बैठ गया, शस्त्र छोड़ दिया। ये हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीमद् भगवान कृष्णार्पणमस्तु।